बहुत समय पहले की बात है। एक 7 साल का बच्चा था। उसका नाम था देवराज। उसे डायनासोर बहुत पसंद थे। वो उनकी किताबें पढ़ता, खिलौनों से खेलता और हर दिन डायनासोर के बारे में नई नई बातें सीखता। एक दिन जब वो अपने दादाजी की लाइब्रेरी में खेल रहा था, उसे एक पुराना चमकता हुआ गोल घड़ी जैसा यंत्र मिला। उसने जैसे ही उस पे हाथ रखा, वो अचानक एक चमकदार नीली रोशनी से गायब हो गया। जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक हरे भरे जंगल में खड़ा पाया। वहाँ पेड़ बहुत ऊंचे थे, अजीब अजीब पक्षियाँ उड़ रहे थे और तभी एक जोरदार आवाज आई, धड़ 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 धड़। देवराज डर गया, लेकिन तभी एक बड़ा सा डायनासोर उसके सामने आया। लेकिन ये कोई साधारण डायनासोर नहीं था, ये था टीटो, एक बोलने वाला डायनासोर। टीटो बोला, डरो मत देवराज, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देवराज हैरान था लेकिन खुश भी। वो बोला, तुम मुझे कैसे जानते हो? टीटो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारे जैसे अच्छे और जिज्ञासु बच्चे को ही टाइम टेबलर चुनकर लाता है। फिर टीटो देवराज को अपनी दुनिया दिखाने ले गया। फिर टीटो देवराज को अपनी पीठ पर बैठाकर अपनी दुनिया दिखाने ले गया, जहाँ और भी डायनासोर थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ उड़ने वाले और कुछ तैरने वाले। देवराज ने सीखा कि डायनासोर एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। लेकिन तभी अचानक एक छोटा डायनासोर देवराज के साथ खेलने के लिए आ जाता है। वो उसकी टोपी छीनकर भागता है और देवराज भी उस छोटे डायनासोर के साथ खेलने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक एक ज्वालामुखी फटने वाला था। सभी डायनासोर भाग रहे थे। टीटो फंस गया एक बड़े पत्थर के नीचे। अब देवराज को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था। वो ये था कि क्या वो वापस अपने घर भाग जाए या टीटो को बचाए। देवराज ने हिम्मत दिखाई। उसने एक लंबी लकड़ी से पत्थर हटाया और टीटो को निकाल लिया। टीटो बोला, तुम सच्चे दोस्त हो देवराज। तभी चमकती हुई रोशनी आई। देवराज फिर से अपने दादाजी की लाइब्रेरी में लौट आया। उसके हाथ में वही चमकता हुआ यंत्र था, लेकिन अब उस पर एक छोटा सा स्टिकर चिपका हुआ था। टीटो को धन्यवाद कहो। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे और साथ ही प्रकृति और जीवों से भी प्रेम करना सीखो। तो बच्चों, तुम्हें इस तरह की डायनासोर की कहानियाँ और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।